हिंदी क्लास की 10th वाले, तो अपने इसको फोकस करना है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? ठीक है, ये प्रश्न आएगा, मतलब प्रश्न इसको फोकस करना आवश्यक पेपर में। ठीक है, तो इसका आंसर लिखा हुआ है, कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा कि आशा तर्क या विधि से काम नहीं लेती, बार बार असफल होकर भी अपनी हार नहीं मानती, वे मरती नहीं। कहा भी है कि दुनिया पर उम्मीद कायम अस्त। ठीक है, तो इसको फोकस कर लेना है अच्छी तरह से। आगे है नेक्स्ट प्रश्न बेटा, देवसेना की हार या निराशा का क्या कारण है? अब ये प्रश्न में वाक्य आता है, तो उसको देवसेना अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए लड़ाई लड़ती है, किंतु सफल नहीं हो पाती। वे जवानी से स्कंदगुप्त से प्यार करती है और उसमें असफल रहती है। जीवन के अंतिम दिनों में उसे भीख तक मांगनी पड़ती है। देवसेना को अपने जीवन राशि में आथ लगी इसमें अपने भाग्यों को खेल ही मानती है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट प्रश्न है, उठते खत और प्रसादित आंखों के बादल से क्या शेष अर्थ वंचित क्यों होता है? तो उसका आंसर है, उड़ते खत से बाद दूर देशों में आने वाले लोग दूसरों की आंखों में आंसू देख करुणा से भर जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू उभर जाते हैं। तो यह प्रश्न अच्छी तरह से फोकस करना है, क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके 10th वाले ध्यान से सुनो कि आपका पेपर भी लगने वाले हैं। तो आपका पेपर हिंदी का पेपर होगा, कम से कम 9 को आपका पेपर होगा, तो उसको अच्छी तरह से फोकस करना है। ठीक है।